नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी भारतीय प्रवासी सदस्यों एवं दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे अपने जीवन यापन के लिए सभी प्रवासियों का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। आज भारतीय प्रवासी परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी को ब्राह्मण सभा प्रहलादपुर पुल रजिस्टर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी मिश्रा ने फूल मालाओं से स्वागत कर ब्राह्मण महासभा प्रहलादपुर रजिस्टर्ड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ब्राह्मण महासभा पर लिखी पुस्तक भेंट की। ब्राह्मण सभा पुस्तक भेंट समारोह आयोजन के अवसर पर भारतीय प्रवासी परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी, ब्राह्मण सभा प्रहलादपुर पुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी मिश्रा, एस.के. मिश्रा, भावेश झा, संतोष तिवारी, प्रमोद शर्मा, संजय तिवारी, लाल बाबू यादव, ऋषु शर्मा, अमित कुमार, रवि रंजन पांडे, गिरीश पांडे, सामंत कुमार, राम किशोर, ज्योति सिंह, चंचल सिंह, जगत सिंह, राम आशीष, खबर अब तक लाइव एडिटर ओमकार सिंह, पूर्वीय समाचार संपादक मनोज सिंह एवं भारतीय प्रवासी परिषद के समस्त सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय तिवारी ने समस्त भारतीय प्रवासी परिषद सदस्यों के समक्ष दिल्ली में 2024 का चुनाव लड़ने का भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के नाम से ऐलान किया। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखें। प्रवासी परिषद विगत 13 वर्षों से भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे व्यक्तियों प्रवासियों के लिए काम कर रहा है। आज प्रवासियों की मेहनत से भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति ने जाना कि प्रवासी होता क्या है, और आज जो प्रवासी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। और बहुत जल्द मैंने भारत देश के प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए एक पत्र भेजा है और हाई कोर्ट में कुछ मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मुकदमा भी किया है, जिससे भारत देश के प्रत्येक राज्य में प्रवासी कल्याण बोर्ड बने। और प्रवासी कल्याण बोर्ड जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से कोई महामारी आएगी, कोरोना आएगा, तो प्रवासियों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और राज्य का विकास नहीं थमेगा। इसके लिए भारतीय प्रवासी परिषद अग्रसर कार्य करती रहती है और सबका सहयोग मिलता है। जैसे आज सहयोग मिल रहा है और 4 लाख मेंबरों के बीच हम सबके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में मेंबर बनने के लिए आगे निश्चित रूप से अग्रसर रहेंगे। अजय तिवारी जी, आप भारतीय प्रवासी परिषद के अध्यक्ष हैं, इस बारे में बताएं कि आप ये कब से आपका स्थापना हुआ, क्या हुआ? आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यह प्रवासी शब्द भारत देश में विगत 1846 से चल रहा है, लेकिन वो 1846 और 1947 100 साल तक मुगलों और अंग्रेजों का जब राज हुआ करता था, तब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को विदेश गिरमिटिया और बंधुआ मजदूर बनाकर भेजा जाता था। और जब गिरमिटिया और बंधुआ मजदूर बनाकर भेजा जाता था तो एक लेटर बनाया जाता था जिसका नाम था माइग्रेशन लेटर, और उसी माइग्रेशन लेटर के तहत हिंदुस्तान के लोगों को विदेशों में काम करने के लिए भेजते थे। और माइग्रेशन की हिंदी प्रवासी तब हुआ करती थी, अब भी होती है, लेकिन उस समय प्रवासी विदेश में रहने वाले को कहा जाता था। लेकिन यह इसकी स्थापना जो आपने पूछा है, इसकी स्थापना जब मैं कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अपने आप को प्रत्याशी बनाकर लड़ रहा था चुनाव, इसकी स्थापना हमारे दिल में उसी समय 1988 में हो चुकी थी, क्योंकि हमने उस कॉलेज में देखा था कि बाहर से आए हुए विद्यार्थियों के साथ कितना अत्याचार होता है, चाहे वो हॉस्टल में हो और चाहे कहीं हो। और जब मैंने अखबारों के द्वारा पढ़ा कि भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के पढ़ने वाले लोगों के साथ रैगिंग, नौकरी करने वाले लोगों के साथ अत्याचार, और इस अत्याचार में वेस्ट बंगाल में तो ऐसा भी हुआ कि बिहार के एक आईपीएस को, एक आईएएस को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी और खुलेआम कहना पड़ा कि मैं बंगाली नहीं बोल पाता, इसकी सजा मुझे बंगाल में मिलती है। भारतीय प्रवासी परिषद का क्या संदेश है? भारतीय प्रवासी परिषद का एक ही संदेश है कि इस देश में जातियां ठीक बात है,
यदि मैं ब्राह्मण हूं तो हूं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, ये मेरे जीन्स में ब्राह्मणत्व है। लेकिन यदि मैं किसी ठाकुर से, किसी शूद्र से, किसी बनिया से, किसी लाला से भेदभाव करता हूं तो मेरे ब्राह्मणत्व को शोभा नहीं देता। इसलिए भारतीय प्रवासी परिषद का जो संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी, प्रवासी और अप्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। और इस वासी, प्रवासी, अप्रवासी में क्लियर शब्द है। भगवान राम के लिए भी रामायण में उच्चारण किया गया है, उत्तर तटवासी, यानी उत्तर तट के वासी भगवान। तो वासी जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है, जो व्यक्ति जहां रहता है, जिसके माता पिता, मातृभूमि जहां होती है, वो वहां का वासी होता है। और जब दूसरे राज्य में जाता है तो प्रवासी होता है संविधान के अनुसार, क्योंकि डोमिसाइल और माइग्रेशन का चलन है। और जो विदेश में जाता है उसका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट दूतावास में बनता है, और इमिग्रेशन की हिंदी अप्रवासी होती है। इसलिए हम वासी प्रवासी की एकता, इस देश की अखंडता के लिए चाहते हैं, हम किसी जातिवादी पर नहीं जाना चाहते। भारतीय प्रवासी परिषद में कैसे काम करता है, कितने सदस्य हैं? भारतीय प्रवासी परिषद सिंपल तरीका है, हमारा एक ऐप है BPP ऐप, डाउनलोड करिए। आपको जो चाहिए, आपको सदस्यता चाहिए, आप सदस्य बनिए। आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं, अपना फॉर्म पदाधिकारी के लिए भरिए। आप नौकरी चाहते हैं, आप नौकरी के लिए बायोडाटा डालिए। आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए बायोडाटा डालिए। और यदि आप भारत देश में नहीं, विश्व में भी जरूरत पड़ने पर वह 1 यूनिट ब्लड डोनेशन चाहते हैं तो 100 रुपए का पेमेंट करिए और 1 साल के लिए 1 यूनिट ब्लड बुक कर लीजिए। भारत देश के किसी भी कोने में जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको भारतीय प्रवासी परिषद 1 यूनिट ब्लड पहुंचाता है। ये सब सुविधाएं भारतीय परिषद देता है? जी बिल्कुल देता है, मैं आपको साबित कर सकता हूं। देखिए, आपके मोबाइल में आप इस तरह से एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप को डाउनलोड करके आप सारी चीजें देख सकते हैं और हर चीज आपको मोबाइल पर मिलेगा। ये है ऐप, और इस ऐप में रजिस्ट्रेशन का सिंपल तरीका, आप यहाँ जाएंगे, हर चीज आपको मिलेगी और आप देखिएगा कि ये हर चीज दिया हुआ। मेंबर बनना है, नौकरी करना है, नौकरी चाहते हैं, ऑफिसर बनना है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा भी सिस्टम इसमें दिया गया है। यदि मुंबई में किसी व्यापारी का कोई पैसा फंसा है और कोई नहीं दे रहा है और वो अकेले जाने में डरता है, तो उसका प्रोटेक्शन भी भारतीय प्रवासी परिषद करती है। वर्तमान में कितने सदस्य? 4 लाख से ऊपर है आज की डेट में ऑनलाइन मेंबर। चूंकि भारतीय प्रवासी परिषद विगत 13 साल से काम करके परिषद को चलाने में धन को इकट्ठा नहीं किया, प्रवासी का नाम उजागर किया, जिसकी बदौलत आज कोरोना में प्रवासी शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसकी बदौलत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुंबई में जाकर के प्रवासियों का नाम लिए। क्यों? और आज उन्हीं की बदौलत, इसी मेहनत की बदौलत प्रवासी श्रमिक कार्ड बन रहा है। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 16 करोड़, वेस्ट बंगाल में 13 करोड़, आसाम में 11 करोड़, गुजरात में 6 करोड़, दिल्ली में 3 करोड़, हरियाणा में 1.5 करोड़, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, और यहां तक कि उड़ीसा जैसी जगह में भी लगभग 1 करोड़ प्रवासी प्रवास करते हैं, रहते हैं और उस राज्य का विकास करते हैं। और शायद इसीलिए जो प्रवासियों पर अत्याचार हो रहा है, दाई का काम कराते कराते कब उसके साथ बलात्कार कर देते हैं, नौकरी कराते कराते कब उसे भट्टी में झोंक देते हैं और प्रताड़ित करते हैं। भारत देश के प्रत्येक राज्य में 80% लगभग राज्य में कितनी हत्याएं और कितने बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। इसलिए भारतीय प्रवासी परिषद के लोगों ने तय किया और अब भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाकर दिल्ली से अपना चुनाव लड़ने का प्रोग्राम बना रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। प्रवासियों के नाम पर वोट लेकर 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री करके हमारे प्रवासी भाई की हत्या करने का काम किया है, जिन्होंने वो गरीब आदमी जो झुग्गी में रहता था फ्री दारू पी करके मर गया। आज तक मुकदमाएं कितने नहीं लिखे गए। क्यों? प्रवासी 35% जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको एक फर्जी प्रलोभन दे करके 100 यूनिट बिजली और 50 लीटर पानी दे करके भारत देश में ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी सरकार बनाने का काम किया, तो प्रवासियों के बल पे किया है। भारतीय प्रवासी परिषद कहाँ चुनाव लड़ने जा रहा है? भारतीय प्रवासी जनता पार्टी।
भारतीय प्रवासी परिषद आरएसएस की तरह काम करेगी। जिस तरह से आरएसएस हिंदू को इकट्ठा करने के काम करती है, हिंदुत्व के नारे को मजबूत करना चाहती है, भारतीय प्रवासी परिषद देश की अखंडता के लिए काम करेगा। जो जिस राज्य में प्रवासी रह रहा है, राज्य के विकास में टैक्स देता है और उसका सहयोग करता है, राज्य के विकास में योगदान करता है, उन प्रवासियों को एक करता है, उसके लिए काम करते हुए भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के तहत जो अभी भारतीय प्रवासी जनता पार्टी निर्माण की गई है, उसके तहत सबसे पहला चुनाव दिल्ली से लड़ने का प्रोग्राम है। और हो सकता है कि 70 सीट पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी डिसाइड कुछ लोगों ने किया है कि सिर्फ 45 सीट पर लड़ा जाएगा। आज ब्राह्मण महासभा की बुक आपको भेंट की गई है, इस बारे में बताइए। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का अभिमान उसके धर्म और जाति पर होता है और होना चाहिए। मुझे भी भगवान परशुराम पर गर्व है। चूंकि मैं ब्राह्मण हूं तो भगवान परशुराम के लिए मैं अपनी शान शौकत समझता हूं और इसीलिए कहता हूं कि मेरी उंगली में हीरा है, मेरे माथे पे चंदन है, हूँ परशुराम धरती का खुद ब खुद अभिनंदन है। आए हैं जो आप कार्यालय में, आपको है प्रणाम, जो दिल में ब्राह्मण है, सचमुच वो हीरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज आपने भारतीय प्रवासी परिषद अध्यक्ष अजय तिवारी जी को ब्राह्मण महासभा की पुस्तक भेंट की है। इसका क्या मूल उद्देश्य है? इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमने आदरणीय तिवारी, डॉक्टर तिवारी जी को हमने जो पुस्तक भेंट की है, ब्राह्मणों को उत्थान और ब्राह्मणों को अच्छी जगह पे पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान परशुराम जी के मार्गदर्शन में, भगवान जी के आशीर्वाद से, उनका जो है मैं ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए तिवारी जी का हमने सहयोग लिया है। तिवारी जी को हमने आमंत्रित किया है। तिवारी जी को हमने ब्राह्मण महासभा की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं कि वो ऊंचाई की शिखर पर पहुंचे और ब्राह्मणों का मार्गदर्शन। मैं भारतीय प्रवासी परिषद का 2017 से राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और मैं भारतीय प्रवासियों के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। और जितने भी हमारे प्रवासी हैं, किसी भी प्रांत से आए हुए हैं, वो सभी हमारे भाई हैं। भाई बहन मिलकर हम उनके उत्थान के लिए, उनके दुख सुख में हमेशा तत्पर कार्य में लगे रहते हैं। और हम भारतीय प्रवासी का एक ही नारा है कि किसी भी प्रांत से आए हुए सभी भाई बहनों का हम मान सम्मान बढ़ाने का, गौरव देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। खबर अब तक लाइव पर देखी गई खबर यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप खबर अब तक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।